हेलो एंड वेलकम टू अचीवर क्लासेस। तो देखिए भाई, हम एचएफ एलसीएम कर रहे हैं। तो उसमें हमने परसों एचएफ के बारे में कुछ मेथड्स पढ़े थे एचएफ निकालने के लिए, और उन पे क्वेश्चंस किए। कल हमने एलसीएम के ऊपर किए, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें कुछ अगर फ्रैक्शंस में आ जाए, कुछ नंबर्स इनका एचएफ या एलसीएम निकालना पड़े, या डेसिमल में आ जाए, तो हम क्या करते हैं। ठीक है जी, तो उसका ध्यान से देखिएगा। तो लीजिए जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कुछ इस तरह से दिया है, फाइन सॉरी ठहरी, पहले जरा मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल बाद में हो जाएगी। इन केस ऑफ फ्रैक्शन है भाई, इन केस ऑफ फ्रैक्शन, तो देखिए भाई, अगर फ्रैक्शन के केस में, ठीक है, ये इन केस ऑफ फ्रैक्शन है, हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और अगर आपको आ जाता है जी फ्रैक्शन में एलसीएम निकालें, ठीक है, कुछ नंबर फ्रैक्शंस में है उनका एलसीएम निकालें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बस इसका उल्टा हो जाएगा जी। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस सिंपल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एचसीएफ एंड एलसीएम तो आपको निकालना आता है, ठीक है। अगर कभी एचसीएफ पूछ लेगा किसी का, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल देंगे, जितने भी न्यूमरेटर्स होंगे सभी नंबर्स के उनका एचसीएफ निकालेंगे, और जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम निकाल देंगे। और अगर कोई हमें एलसीएम बोलता है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस केस में न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देंगे एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है जी। तो चलिए भाई लेते हैं एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना है। देखिए भाई, सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन है इस तरह से, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, मैं दोनों ले रहा हूं भाई ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, किसका निकालेंगे भाई, तो ये कुछ नंबर्स है मेरे पास, 9/10, देन 12/15, देन 18/35 एंड 21/40। ओके भाई, अब मुझे इनका एचसीएफ भी निकालना है एंड एलसीएम भी निकालना है, ठीक है जी। तो चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं जी, पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है जी। तो देखिए एचसीएफ के लिए फॉर्मूला देख लीजिए क्या हमारे पास, क्या जी एचसीएफ के लिए फॉर्मूला, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, इट मींस आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है जो न्यूमरेटर्स हैं, जितने भी न्यूमरेटर्स हैं सबका एचसीएफ निकालेंगे, 9, 12, 18 एंड 21। देन एलसीएम निकालेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास, 10, 15, 35 एंड 40, ठीक है जी। इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे और इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है जी। तो चलिए भाई कीजिए सॉल्व जरा। ऊपर अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो, और आप देखें जरा, ये सभी नंबर 3 से जाते हैं, 3 से सभी डिविजिबल हैं, 3 के अलावा ये सभी नंबर्स किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इट मीन्स इनका एचसीएफ 3 आ जाएगा, ओके। देन आगे बात आती है भाई एलसीएम की, ठीक है जी। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 10, 15, 35 एंड 40।
तो इन सब का एलसीएम लेते हैं भाई। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। 10, 15, 35 एंड 40। चलिए जी एलसीएम लेते हैं। पहले किससे जा रहा है भाई? देखिए मैंने पहले कहा था आपको, आपको भी प्राइम नंबर पहले यूज कर सकते हैं। मुझे दिखा सभी 5 जाते हैं, तो मैंने 5 ले लिया जी। देन ये दोनों 2 से जाते हैं, ये 2 यूज कर लीजिए। अब ये सभी डिफरेंट नंबर से जाते हैं, डिफरेंट टेबल से, तो आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में ले लीजिए, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है जी, ओके। 5 2 जा, 3 जा, 7 जा, 8 जा, देन 2 1 जा एंड 4 जा, बाकी सब रिमेन रहेगा। देखिए क्या आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई, सॉरी इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 2 जा 10 हमारे पास पहले आ जाएगा, इनटू यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये 21 एंड दिस इज 84। ठीक है जी, वो 21 आएगा और ये क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो चलिए जी, अब हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 840। ठीक है जी, तो ये रहा जी हमारा इस नंबर का HCF। ओके, तुम्हारा HCF क्या आ गया, 3/840। ओके, तो चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम निकालेंगे जी एलसीएम। HCF तो आ गया हमारा, अब नेक्स्ट टर्म है जी एलसीएम की टर्न है। तो एलसीएम में देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालना है, तो न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 9, 12, 18, 21 एंड जो डिनोमिनेटर में है उनका एचसीएफ ऑफ किसका निकालेंगे जी, 10, 15, 35 एंड 40। तो देखिए भाई जरा यहाँ पर क्या, और आप ध्यान देंगे यहाँ पर हमारे पास नीचे जो भी नंबर्स हैं ये सभी 5 से डिविजिबल है भाई, इसका मतलब एचसीएफ हमारा 5 आएगा। ठीक है, और इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा जी अभी हमें, 9, 12, 18 एंड 21 का। तो चलिए जी इनका एलसीएम निकालते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो ये आप यहाँ निकालेंगे इनका एलसीएम हम। तो देखिए भाई हमें किसका एलसीएम निकालना है, 9, 12, 18, 21। तो देखिए मेरे माइंड में पहले 3 आ रहा है, तो मैं 3 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 जा, 3 4 जा, 3 6 जा, 3 7 जा। अभी मुझे लग रहा है 3 से जाते हैं कुछ नंबर। अब अभी 2 से जा रहे हैं भाई, तो 2 से कर लीजिए। देन आगे भाई एलसीएम क्या आएगा, इसको एल शेप में ले लीजिए इन नंबर्स को। क्या आ गया जी, 3 × 3 × 2 × 2 × 7। ठीक है जी, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 9, 9 जा 18, 2 जा 36, 36 को अब 7 से करेंगे तो 252 आएगा। ठीक है जी, तो ये 252 आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो लीजिए भाई ये आ गया हमारा HCF एंड LCM इन केस ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो आपको कभी फ्रैक्शन के केस में HCF या LCM निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे भाई। ठीक है,
आपने बस ध्यान देना है कि आपको निकालने के लिए वो क्या बोल रहे हैं, गिवन फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो फिर न्यूमिनेटर में एलसीएम एंड डिनोमिनेटर में एचसीएफ। तो अगर वो एचसीएफ निकालने को बोलेगा तो न्यूमिनेटर में एचसीएफ एंड डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है जी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम। अगर डेसिमल के केस में कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है जी, आपको कुछ नंबर्स डेसिमल में दिए हैं और आपको क्या करना पड़े, उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ किसका जी, 3, 2.7 एंड 0.9 मान लीजिए, कुछ ये दिया, 0.09 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें मैंने सभी नंबर डेसिमल में नहीं लिए हैं। ठीक है, सभी नंबर डेसिमल में नहीं है, तो अगर कुछ ऐसा भी आ जाए चाहे डेसिमल की फॉर्म में आए सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सेम मेथड से करना है, जो मेथड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आपको उसी को फॉलो करना है। देखिए क्या है, तो पहला नंबर जी हमारा 3 है, देन सेकंड हमारा है जी 2.7 एंड थर्ड वन इज 0.09। देखिए जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले क्या करें, डेसिमल हटा दीजिए, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, इसमें है 27/10, 9/100। देन आपका हमेशा काम क्या रहेगा, जो पहला सबसे मेन काम है, मेक द डिनोमिनेटर्स सेम। ये सबसे पहला काम है भाई, डिनोमिनेटर सबके सेम बना देने। ठीक है जी, डिनोमिनेटर सेम का मतलब, और आप यहाँ देखें, यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 होगा, 27 के नीचे 10 है और 9 के नीचे 100 है, सबके नीचे अलग अलग नंबर है भाई। तो सबसे पहले आपका काम है सबके नीचे सेम नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे अगर मैं देखूं 100 बड़ा है, 1, 10 और 100 के केस में देखें तो 100 सबसे बड़ा नंबर है भाई। तो मेरा काम यही है कि मैं 100 लाऊं सबके नीचे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आ जाएगा फिर 300/100, देन इट बिकम्स 270/100 एंड दिस बिकम्स 9/100। तो लीजिए भाई, अब जो मेरे पास डेसिमल में कुछ नंबर्स थे, अब वो मेरे पास किस में है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, जो नंबर्स मेरे पास डेसिमल में थे अब वही नंबर्स मेरे पास फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई इसको। अभी आपको कैसे सिखाया, और आपको एचसीएफ निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आप जो न्यूमिनेटर है उनका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालेंगे। और भाई इस केस में एक चीज हमेशा याद रखना, आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि चाहे आप इनका एलसीएम निकालो, अगर आप इनका एलसीएम निकालते हो ना तब भी इनका एलसीएम 100 आएगा। अगर आप क्या करते हैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना चाहें वो भी 100 आएगा। और कभी अगर डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकालना चाहें इस क्वेश्चन के लिए, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं सिर्फ, वो भी 100 ही आएगा। तो इट मीन्स आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना है, नीचे जो होगा वो सेम रहेगा। इट मीन्स मुझे ये लिखने की जरूरत ही नहीं इसमें, इसमें डायरेक्ट मैं नीचे 100 लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि एलसीएम आना ही 100 है नीचे। ठीक है, सिर्फ आपको ऊपर इनका एचसीएफ निकालना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है जी, ओके। तो भाई मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं अभी।
देखिए भाई, देखिए भाई, सपोज कीजिए मेरे पास दो नंबर है कोई, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं मान लेता हूँ इट इज 60, एंड नंबर सेकंड मैं ले लेता हूँ सपोज कीजिए 48। ठीक है, तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे भाई, अगर आप इसका एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों का एचसीएफ आएगा 12। ठीक है जी, और अगर आप इनका एलसीएम निकालना चाहेंगे, ठीक है, और अगर आप इनका एलसीएम निकालते हैं तो वो एलसीएम लगभग इसका 240 आएगा। ये मेरे पास दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 12 आता है और एलसीएम आता है 240। ठीक है जी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है भाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, एक काम करते हैं भाई, जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो कितना आ रहा है, 0, 48 एंड 28। इनका प्रोडक्ट ये आता है, तो जरा इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है, 0, 48, इनका प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है। तो भाई हमारे पास क्या आ गया, और हमको ध्यान से देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार होता है, इट इज HCF इंटू LCM, H फॉर HCF, L फॉर LCM, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। कि हमारे पास जो HCF है और जो हमारा LCM है, अगर आपके पास देखिए, ये सिर्फ दो नंबर्स के केसेस में होगा, तीन में नहीं ऐसा होता, और आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, उन दो नंबर्स का आपके पास HCF या LCM कुछ भी है, तो ये याद रखिए हमेशा कि उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे एक दो एग्जांपल्स के साथ। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन आएंगे आपको। तो चलिए भाई, जैसे कि हम ले लेते हैं पहले एक एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 1820 and their HCF is 26 if one of the number is 130, then find the other number। देखिए हमारे पास क्या है, कह रहे कि हमारे पास एलसीएम दिया दो नंबर्स का। ठीक है, दो नंबर्स का एलसीएम हमारे पास है 1820, और उन दोनों नंबर्स का जो HCF है, उन दोनों नंबर का HCF हमारे पास आता है जी 26, और कह रहे कि इफ वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर है हमारे पास 130, तो आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना है। इट मीन्स हमारे पास क्या है, एलसीएम है 1820, HCF है हमारे पास 26, एंड वन ऑफ द नंबर इज 130, वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। तो बस भाई क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है जी, नंबर 1 इंटू नंबर 2 HCF इंटू LCM। तो चलिए भाई वैल्यूज डालिए जरा इसमें। नंबर 1 क्या आएगा हमारे पास, इट इज 130। नंबर 2 क्या आएगा, ये तो कुछ है ही नहीं, इसको आपने x लिखना तो x लिख सकते हैं, अगर n2 लिखना तो n2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। h आ जाएगा 2x, LCM कितना आ जाएगा 1820 दिया है, एंड 2 इक्वल्स टू 26 इंटू 1820 अपॉन 130। ठीक है जी, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कभी ऐसा मत करना कि इसको प्रोडक्ट कर लें देन डिवाइड करें। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, आपका जो HCF है वो नंबर्स को डिवाइड करेगा,
HCF क्या करेगा, नंबर्स को डिवाइड, और जो एलसीएम है वो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इट मींस हमेशा यहाँ पे नंबर कटेगा और डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हर चीज कट जाएगी, तो उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे भी यहाँ पे क्या है, ये 26 वन अगर करते हैं, ये 26 5 से जाता है। ठीक है जी, अब इसको अगर 5 से करते हैं तो 5 3 जा 6 एंड 4, ये 364 आ गया जी हमारे पास। तो देयरफॉर हमारे पास नंबर 2 इज 364। ठीक है जी, जो हमारा सेकंड नंबर था वो सेकंड नंबर क्या हमारा 364 आ गया जी। ठीक है जी, चलिए जरा एक एग्जांपल और लेते हैं इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए भाई, इसमें क्या हमारे पास, इसमें दो नंबर्स का एलसीएम है 64699, 64699। ठीक है जी, एंड देयर HCF इज 97। ओके, इफ वन ऑफ द नंबर इज 2231, 2231, देन फाइंड द अदर नंबर। हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो चलिए जी, एलसीएम क्या है 64699, HCF कितना है जी 97 है, एंड नंबर 1 कितना है 2231, एंड सेकंड नंबर में निकालना है। तो चलिए भाई देखिए क्या करेंगे फिर इसमें, वैल्यूज कीजिए पुट। इट इज 2231 into number 2, then LCF is 97, LCM 64699, number 2 is 97 into 64699 upon 2231। ठीक है जी, अब देखिए भाई आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। क्या है, आप इसको 97 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी नंबर आएगा इसको फिर आप उससे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आप क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, जो नंबर आएगा उसको 97 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। दोनों में से भाई जो सूटेबल है वो आप कर सकते हो, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ आप एक काम कर सकते हैं, बड़े नंबर को ना बड़े से डिवाइड कर दो। जैसे बड़ा नंबर है ऊपर, नीचे तो वैसे भी एक नंबर है, तो इसको डिवाइड कर दें वो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, तो चलिए जरा करते हैं इसको डिवाइड और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 64699, देन 2231। तो चलिए भाई क्या लगता है जी, 3 से जाएगा? नहीं जी, 3 से नहीं जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये 2 से जाएगा। 2644, देन 7002 एंड देन 9। ठीक है जी, ओके। तो अब अगर 9 से करते हैं तो भाई 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही, 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स जब इसको डिवाइड करेंगे इट बिकम्स 29। ठीक है, तो देखिए नंबर 2 छोटे आ गए हमारे पास, अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है जी, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 97 है, देन 29 है। तो चलिए भाई कीजिए, ये आ गया 63 6 कैरी, देन आप ये भी कर सकते हैं, ये 14 6 20 81 8 कैरी एंड बिकम्स 24। ठीक है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये कितना हो गया था 81 आया था एंड 20, इट बिकम्स 101, 10 कैरी थी भाई। ठीक है, 18 एंड 10 आ गया 28। ठीक है, तो आंसर आ गया 2813। 2813 हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा भाई, जिसे हम ढूंढ रहे थे। ठीक है जी, ओके भाई। तो इसमें जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई चीज मिसिंग होगी,
अब देखिए जैसे जो एग्जांपल्स मैंने ली इसमें तो नंबर मिसिंग थे दोनों केसेस में। कभी कभार क्या हो सकता है आपको दोनों नंबर्स गिवन हो, एचसीएफ गिवन हो, एलसीएम निकालना पड़े, तो अब तब भी ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। या ये हो सकता है कि आपके पास एलसीएम हो और दोनों नंबर हो, एचसीएफ निकालना पड़े। कोई भी चीज मिसिंग होगी तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके इनमें से कर सकते हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए भाई, अच्छा भाई जरा यहाँ देखिए मेरे पास दो नंबर है, सपोज करो 48 है एंड 60 है। इन दोनों का सम मेरे पास आता है 108। 48 एंड 60 ये दो नंबर्स हैं, इनका सम मेरे पास 48 आ रहा है। और मुझे पता है इन दोनों का जो एचसीएफ है 12 है। इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है? 12। तो यहाँ देखिए भाई इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 12 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 5। ठीक है जी। 12 इंटू 4 एंड 12 इंटू 5 मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, क्योंकि क्या चेंज है इसमें? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ये तो सेम ही रह रहा है। ठीक है जी। अच्छा अब अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे 4 एंड 5 ये कौन से नंबर है? 4 एंड 5 ये दोनों कौन से नंबर हैं? इन दोनों को अगर देखा जाए ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। 4 एंड 5 ये को प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है जी। ओके, तो याद रखिएगा ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं 4 एंड 5 जो किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, क्योंकि आगे जो टाइप आने वाली है उसमें कुछ इसी तरह से नंबर्स होंगे। ठीक है, बट नंबर आपको दिए नहीं होंगे, सिर्फ नंबर्स का सम होगा कि एक नंबर n1 है, दूसरा नंबर n2 है, उनका सम है 108। लेकिन एचसीएफ हमें पता है कितना है। अब नंबर वन जो है हमें पता है नंबर वन जो है 12 के टेबल में आता है, क्योंकि अगर 12 एचसीएफ है, एचसीएफ क्या कहता है? मैं नंबर्स को डिवाइड कर सकता हूं या फिर जो नंबर्स हैं मेरे टेबल में आते हैं, एचसीएफ ये बोलता है। तो इसका मतलब नंबर वन 12 के टेबल में आता है, तो इसको फिर मैं कैसे लिख सकूंगा? 12 इंटू एक्स। मैं एक्स ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि 12 को किससे मल्टीप्लाई करके n1 बना है, 12 को किससे मल्टीप्लाई करके नंबर वन बना है, क्योंकि नंबर वन मेरे पास है ही नहीं है। तो 12 को किससे कर रहे हैं? नंबर वन बन रहा है, तो उसके प्लेस पे मैं एक्स ले सकता हूँ। सेम इसी तरह इसके प्लेस पे मैं वाई ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास नंबर ही ना है। जो मैंने एग्जांपल ली थी उसमें स्टार्टिंग में चलो नंबर थे, लेकिन अगर नंबर ही नहीं होंगे तो फिर हम क्या करते हैं? एचसीएफ के साथ एक्स एंड वाई ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो ये नंबर होंगे एक्स वाई ये दोनों को प्राइम होंगे। ओके, तो चलिए देखिए जरा इससे रिलेटेड एग्जांपल करवाते हैं आपको। तो देखिए भाई क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है जी, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 192 and their HCF is 12. Find the number of such pairs can be formed. ठीक है जी। अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर हैं, उनका सम 192 है एंड उनका HCF 12 है जी। HCF 2 है, 12 है सॉरी, एंड दोनों नंबर का जो सम है इट इज 192। ठीक है जी।
तो इसको कैसे लिखेंगे? अब अभी हमने बात की थी और एच से 12 है, मीन्स ये नंबर आएगा 12x और ये नंबर क्या आएगा 12y। ठीक है ना भाई, ऐसे रहेगा ना। अगर h से 12 है तो नंबर 1 क्या बनेगा 12x एंड नंबर 2 क्या बनेगा 12y। HCF इंटू जो भी को प्राइम नंबर होगा वो इक्वल्स टू 192। चलिए भाई, यहां से ना 12 कॉमन आ रहा है, 12 को कॉमन रख लीजिए बाहर। अब 12 192 को क्या करेगा जी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, ये आ गया 12 वन सा एंड 12 सिक्स सा, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 16। ओके, तो यहां तक जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा है कि x और y का सम 16 है। एक्स वाई का सम क्या है 16। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स कैन बी फॉर्म। कह रहे इतने सॉरी ऐसे कितने पेयर्स हैं, ऐसे मतलब कितने पेयर्स बन जाते हैं जिनका HCF 12 हो और उनका सम कितना आता हो 192 आता हो। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये देखिए भाई जरा, मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, 2 प्लस 18 20 होता है। ठीक है जी, 4 प्लस 16 भी क्या होता है 20 होता है। 6 प्लस 14 भी क्या होता है 20 होता है। एंड 8 प्लस 12 भी कितना होता है 20 होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो भी नंबर मैंने लिए हैं ये सभी 2 से डिविजिबल है। ये सभी 2 से क्या है डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी, सभी नंबर 2 से जा रहे हैं। तो इन सभी नंबर का जो HCF है वो 2 है। लेकिन मैंने यहाँ जितने भी पेयर लिखे हैं उन सभी पेयर का सम 20 ही आ रहा है। बात समझ रहे मेरी? मतलब ये क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा हूं कि HCF 2 है और दोनों नंबर का सम 20 है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन कि दो नंबर का सम 20 दिया है, HCF 2 है, तो देखो कितने पेयर बन रहे हैं। HCF 2 है, देख सकते हैं आप, HCF हर केस में इसमें 2 है। ठीक है, HCF 2 आ गया। ओके, तो उसके आगे सॉरी ये पेयर नहीं लेंगे क्योंकि इसका HCF 4 आ जाता है भाई, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है जी, और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टोटल पेयर तो ये बन रहे हैं 8 प्लस 12। अगर मैं बात करूं HCF सिर्फ 2 आना चाहिए, HCF 2 सिर्फ इस केस में और इस केस में आ रहा है। बाकी केस में दो में देखोगे तो HCF 4 आता है, तो ये पेयर नहीं आएगा। तो टोटल मेरे पास कितने पेयर बन रहे हैं ऐसे जिनके HCF 2 है और सम नंबर्स का 20 आता हो, ऐसे मेरे पास दो पेयर बन रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे तो चलो नंबर गिवन थे मुझे, ये तो मैं 20 नंबर सम छोटा है, ये तो उन्होंने अपने से बना लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज है। ओके, यहाँ पर कुछ अलग चीज है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे तो मेरे पास सिंपल नंबर था 20, छोटा नंबर है, मेरे को पेयर जल्दी मिल गए। लेकिन इसके लिए निकालेंगे जहाँ पे HCF 12 है और सम 192 है। अब मैं एक नंबर थोड़ी चेक करूंगा ऐसे, 1 प्लस 191 इक्वल्स टू सॉरी 16 सम है, 1 प्लस 15 इक्वल टू 16। ठीक है, 2 प्लस 14 इक्वल टू 16। ठीक है जी, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं। चलो मान लीजिए आप सपोज करें कि आप इसी तरह से पेयर ले लेते हैं। अब आपको देखो बताना है एक्स एंड वाई दो नंबर्स हैं। ठीक है, आपके माइंड में अगर यही चीज आती जो मैं अभी जो मैंने 2 के लिए की थी और बाद में मैंने दो पेयर हटा दिए। ठीक है, बाद में मैंने दो पेयर हटा दिए, आपने कहा होगा सर ने 4 नंबर लिखे थे, दो पता नहीं सर ने क्यों हटा दिए। वो आपको जब इसके पेयर लिखूंगा आपको समझ आ जाएगी, वो ध्यान देना। अब देखिए एक्स एंड वाई का सम 16 आना चाहिए, दो नंबर्स बताइए भाई। एक आएगा 1 प्लस 15 16 के बराबर, 2 प्लस 14 16 के बराबर होता है, 3 प्लस 13 16 के बराबर होता है, 4 प्लस 12 16 के बराबर होता है, और क्या है 5 प्लस 11 16 के बराबर होता है, 6 प्लस 10 16 के बराबर है। इधर से एक बढ़ाते जाइए, इधर से एक घटाते जाइए, आपको पता चलता जाएगा। एंड 8 प्लस
8 नहीं हो सकता क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों क्या है, अलग नंबर है। ठीक है जी। तो मेरे पास टोटल ये पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स हैं। ऐसे 7 पेयर्स बन रहे हैं जिनका सम क्या आता है? 16 आता है जी। बात समझ गए ना मेरी? उसने बोला दो नंबर्स हैं, दोनों का सम 16 आएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, एक्स एंड वाई कौन से नंबर होंगे? एक्स एंड वाई को प्राइम नंबर्स हैं भाई। ठीक है, ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम मतलब जो अलग टेबल में आए, एक टेबल में ना आए। ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता हो, या भी कह सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता हो। ठीक है जी। तो इट मीन्स आपको वो दो नंबर लेने हैं जो अलग टेबल में आते हो, किसी एक टेबल में ना आए। तो ये पेयर ठीक है जी, ये ठीक है, ओके। 1 एंड 15 1 में आते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं आते। 2 एंड 14 दोनों 2 में आते हैं, तो ये पेयर नहीं आएगा, ये गलत है। 3 एंड 13 ये भी दोनों 1 के टेबल में आते हैं, 1 के अलावा और किसी में नहीं दिखेंगे, ये को प्राइम पेयर है। 4 एंड 12 दोनों 4 में आते हैं, ये पेयर भी नहीं आएगा। 5 एंड 15 ये दोनों डिफरेंट टेबल में आते हैं। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। सॉरी, ये आएगा, सॉरी। 6 एंड 10 ये दोनों 2 में आते हैं, ये नहीं आएगा। 7 और 9 ये दोनों डिफरेंट टेबल में आते हैं, तो ये आएगा। तो देखा जाए तो मेरे पास क्या है जी? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बने हैं 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ गए? 4 पेयर्स आ गए। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा। एक्स एंड वाई को प्राइम नंबर है, तो आपको लेने ही को प्राइम नंबर है। आप सभी नंबर लेके चेक नहीं करेंगे। ठीक है जी, सिर्फ को प्राइम नंबर्स लेकर ही आपने चेक करना है, उसके अलावा आप कोई और नंबर नहीं लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लेते हैं भाई। ये तो सम था। कभी कभार हमें क्या दिया होता है भाई? प्रोडक्ट दिया होता है। तो अगर कभी प्रोडक्ट दे देंगे तो हमें क्या करना है? ये तो मैंने सम ऑफ टू नंबर दिया था ना। कभी कभार हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी आ जाता है। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम क्या करने वाले हैं? उसमें भी भाई कुछ हद तक मेथड सेम रहता है। ठीक है जी, बस थोड़ा सा बीच में चेंजेस आएंगी, बस उसका ध्यान रखिएगा कि क्या चेंजेस आ रही हैं। बाकी सारा मेथड सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए भाई, क्या है हमारे पास? हमारे पास है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 7168। दी product of two number is 7168 and their HCF is 16. Find the number of such pairs can be formed. ठीक है, ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं हमें वो बताना है वो। ठीक है जी, तो चलिए जरा करते हैं इसको सॉल्व। क्या बनता है हमारे पास? तो सेम उसी तरह से करेंगे भाई। पिछले क्वेश्चन में सम था और इसमें क्या है? प्रोडक्ट है। उसी तरीके से लेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो क्या है जी? n1 इंटू n2 7168, दो नंबर का प्रोडक्ट है 7168। तो चलिए भाई, अब इसको हम वही ब्रेक करके लिखेंगे वैसे ही। इट इज 16x इंटू 16y इक्वल टू 7168। तो भाई यहां से कुछ कॉमन क्या आएगा? यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भाई। क्यों? बीच में मल्टीप्लाई है ना भाई। अगर बीच में प्लस माइनस हो तो आप कॉमन निकाल सकते हैं हर एक नंबर से, टर्म से अलग अलग चीज। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये एक 16 नहीं है, यहाँ पे दो 16 है। ये दोनों 16 उस तरफ जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बचेगा x इंटू वाई। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 7168 अपॉन 16 इंटू 16। ठीक है जी।
तो भाई अगर 16 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर इसको आपने 16 टू 16 256 लेना है, उससे डिवाइड करना है, तो आप वैसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए सपोज करो हम ऐसे कर रहे हैं, 16 वन आए तो 16 फोर का कितना हो जाएगा जी, 64 होगा हमारे पास। देन 76, अगेन 4 से 128, 8 आ जाएगा। 16 वन जा 2 जा 32 एंड अगेन 128 इज 8। दैट मीन्स x इंटू वाई कितना आ गया, 28 आ रहा है जी मेरे पास। x इंटू वाई कितना आ गया, 28 आ गया। अब आगे वही मेथड है जी, क्या कि x इंटू वाई 28 है, तो इट मीन x एंड y क्या है, को प्राइम नंबर्स। तो आपको वो को प्राइम नंबर्स लेनी है जिनका प्रोडक्ट 28 आता हो। तो चलिए जरा देखें, एक आएगा 1 इंटू 28 इक्वल्स टू 28, एक पेयर ये बनेगा। अच्छा दूसरा अगर बनाना हो बनता है 2 इंटू 14, लेकिन 2 इंटू 14 नहीं ले सकते, क्यों, ये दोनों 2 में आते हैं, जबकि x एंड y दोनों को प्राइम है ना। 3 में 28 आता नहीं है, 4 7 28 होता है। ठीक है, 5 में 28 आता नहीं, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, लेकिन 7 ऑलरेडी आ गया। तो देखा जाए तो कितने पेयर्स बने भाई मेरे पास, 2 पेयर्स। ठीक है, 2 पेयर्स बने। ओके, तो देखिए भाई ये मेरे पास आ गए 2 पेयर्स हैं। अच्छा अगर वो आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वो पेयर्स बताइए कौन कौन से आ रहे हैं, पेयर्स मतलब ये तो सिर्फ है ना कितने पेयर्स बनेंगे, और वो बोलता है कि आल्सो गिव द नंबर ऑफ, सॉरी आल्सो गिव द पेयर्स। ठीक है जी, आप पेयर्स बताइए उन्हें, पेयर्स क्या आ रहे हैं, आल्सो फाइंड द पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स नहीं, सिर्फ पेयर्स पूछता है। तो देखिए हम आगे कैसे करेंगे, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए जरा मेरे पास क्या आ रहा है। तो भाई देखिए नंबर 1 एंड नंबर 2 है, एक्स वैल्यू। ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास वाई की वैल्यू। ये एक काम कीजिए, आप यहाँ पे एक्स लिख लीजिए, एक्स रखिए, वाई रखिए, नंबर 1 एंड नंबर 2 निकालेंगे। ध्यान देना भाई, नंबर 1 था हमारा 16x। ठीक है जी, ओके, एंड नंबर 2 क्या हमारा 16y, अगर आपको याद हो। ठीक है जी, अब जो आपका फर्स्ट पेयर था, देखिए 2 पेयर आपके निकले हैं, अगर आप ध्यान देंगे आपके पास एक्स वाई के ना 2 पेयर्स बने, एक पेयर में x1 था और दूसरे में 20, सॉरी x1 है और y28 है, और दूसरे में क्या है x4 है तो y7 है। तो अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेयर यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेयर यूज करते हैं 1 एंड 28, इट मीन्स x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 28 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 16। ठीक है जी, और ये हमारे पास आ जाएगा 448। तो ठीक है जी, जो मेरे पास पहला पेयर है उसके नंबर मुझे मिल गए, मतलब नंबर 1 नंबर 2 आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पेयर। ठीक है जी, अब अगर सेकंड पेयर के अकॉर्डिंग जाना, सेकंड पेयर क्या है 4 एंड 7, तो क्या आएगा 16 इंटू 4, और नेक्स्ट क्या आएगा 16 इंटू 7, तो भाई ये आ गया 64। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 112। तो सेकंड पेयर जो था वो मेरे पास आ गया 64 एंड 112। तो ये मेरे रिक्वायर्ड पेयर्स आ गए भाई। ठीक है जी, अगर तो सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्स पूछता है तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर जैसे भी होंगे।
हाँ, अगर आपको बोल देता है फाइंड द पेयर्स, वो पेयर्स बताओ भाई, तो यहाँ पे तो 2 पेयर बने थे, तो वो दोनों पेयर्स मैंने बता दिए। एक पेयर बनेगा 69 448, दूसरा पेयर बनेगा 64 एंड 112। अच्छा भाई, अगर सपोज करो इसके अलावा आपको ये पूछा होता फाइंड द सम ऑफ पेयर्स, जो भी पेयर्स बन रहे हैं उनका सम निकालो। जैसे ये पेयर बने हैं ना, एक पेयर ये बना है, एक ये पेयर बना है, इन सभी पेयर्स के नंबर्स का सम निकालिए। इट मीन 16 प्लस 448 प्लस 112 प्लस 64, हमें इन सभी नंबर्स को प्लस करना था। ठीक है जी। तो अगर सम वाला केस आ भी जाए, आपको पेयर्स का सम निकालना हो, ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। इसे आप थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस तरह से प्लस करके देखते हैं भाई। तो भाई अगर 16 और 64 को डायरेक्ट प्लस कर रहा हूं, ये 80 आ रहा है, और अगर इसको प्लस करते हैं इट बिकम्स 560, 640 आ गया। ठीक है जी, तो सभी पेयर्स का सम 640 आ रहा है, लेकिन अभी देखिए हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इसको। देखिए आपको पता है एक्स की वैल्यूज क्या है, ठीक है। अगर आपको पेयर्स का सम चाहिए, सम ऑफ पेयर्स, आप क्या करेंगी, एक्स की जो जो वैल्यू आई है वो सब लिखेंगे। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 28, फिर नेक्स्ट केस में एक्स की वैल्यू 4 एंड वाई की वैल्यू 7, ये आ गया इनटू जो एचसीएफ होगा हमारा, मतलब 16। तो चलिए भाई कीजिए सम, अगर आप इसका सम करते हैं तो इट बिकम्स 40 इंटू 16, इट इज 640। तो भाई आप इनका सम इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से भाई ये आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह से करना है इसको। ठीक है जी। तो आज भाई हम रखेंगे इतना। तो भाई आपको जो जो इसमें मेथड सीखने थे, जो टाइप थी इसमें, वो हो गई है। कल हम बात करेंगे अब एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, कि एचसीएफ में मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस हो, तुम्हें पता चलेगा कि एचसीएफ निकालना है, या इस तरह के क्वेश्चन हो तुम्हें क्या पता चलेगा, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।